हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट पाठशाला विद गौरव शर्मा एंड माय नेम इज गौरव शर्मा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल नीट 2026 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए हम लोग छोटे छोटे टिप्स समझेंगे कि कल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको कैसे देना है। तो सबसे पहले आपको आज आराम से हल्का सा डिनर करना है। उसके बाद आपको आज थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करनी है और आपने जो भी अब तक पढ़ा है उसका रिवीज़न करना है। शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं जो आपने खुद बनाए हुए हैं, और एनसीईआरटी की बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री उसको देखना है। और उसमें सबसे पहले जो चार्ट बने हुए हैं या जो भी डायग्राम बने हुए हैं या उसके चैप्टर के पीछे जो भी समरी लिखी हुई है उसको पढ़ना है, उसको देखना है कि क्या कैसे है, जो भी आप लास्ट टाइम में कवर कर सकें। उसके बाद आपको कल सुबह उठना है, 2-4 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट आपको हल्की सी वॉक करनी है। उसके बाद अपना जो भी आपके दैनिक कार्य हैं उसको करना है। उसके बाद आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए। उसके बाद आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर जाना है और वहाँ पे कोशिश करिए कि थोड़ा जल्दी पहुँचें, और जल्दी पहुँच के आप थोड़ा सा रेस्ट करें। उसके बाद जब आपकी एंट्री होगी, उसके बाद आपको क्लासरूम जो भी अलॉट हुआ है उसको अच्छे से चेक करना है कि हाँ, जो मेरा रोल नंबर है वो किस रूम में है। आराम से रिलैक्स होकर देखना है। उसके बाद वहाँ पहुँचना है, 2-4 मिनट पहले आपको पहुँचना है, जिससे आप टेबल पे बैठ के जहाँ पे भी आपका सिटिंग अरेंजमेंट है वहाँ पे बैठ के आराम से 2-4 मिनट रिलैक्स कर सकें। उसके बाद जब पेपर आपका शुरू हो तो सबसे पहले आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, और फर्स्ट राउंड में आपको जितने भी क्वेश्चंस आपको इजी लग रहे हैं उनको आराम से अटेम्प्ट करना है। उसके बाद जो फर्स्ट राउंड में क्वेश्चंस थोड़े टफ़ लग रहे हैं उनको सर्किल करके उसको छोड़ देना है। उसके बाद जब सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे बायोलॉजी के, आपको दोबारा देखना है, दोबारा जिन पे आपने सर्किल किया है उसको आपको अटेम्प्ट करना है। तो जब आप दोबारा करेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन आपको आपकी मेमोरी में आ जाते हैं। तो सेकेंड राउंड में आपको बायोलॉजी के जो टफ़ क्वेश्चंस थे जिन पे आपने सर्किल किया था उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इसी तरह से आपको फिर केमिस्ट्री अटेम्प्ट करनी है, उसमें भी यही प्रोसेस करना है। फर्स्ट राउंड में इजी क्वेश्चंस करने हैं, सेकेंड राउंड में आपको जो आपसे नहीं हो रहा है उनको दोबारा अटेम्प्ट करना है। इसी तरह आपको फ़िज़िक्स के लिए जाना है, और आपको अपने टाइम 3 घंटे का आपको डिवाइड करना है कि 1 घंटे में मुझे बायो करनी है, फिर 1 घंटे में केमिस्ट्री करनी है, उसके बाद मुझे 1 घंटे में फ़िज़िक्स करनी है। और जो भी क्वेश्चंस आपको लगे कि हाँ ये मुझसे हो जाएंगे उन्हीं को आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि मुझसे ये क्वेश्चन क्यों ना। और किसी भी क्वेश्चंस पे जितना टाइम आपने फ़िक्स किया है बस उतना ही टाइम देना है और आगे बढ़ जाना है, क्योंकि क्वेश्चंस चाहे इजी हो या टफ़ हो आपका सेम नंबर होता है। तो बहुत ज़्यादा परेशान होना नहीं है, इजी क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है। और आपको जो क्वेश्चंस इजी हैं या जो आपको क्वेश्चंस आते हैं उन पे ध्यान ये रखना है कि वो बिल्कुल गलत ना हो। जो क्वेश्चंस टफ हैं वो सबके लिए टफ हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस इजी हैं जो आपने पढ़े हैं उनको बहुत
ध्यान से आपको सॉल्व करना है, जिससे कि वो क्वेश्चंस ना गलत हो। अगर आपके इजी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तो सबसे पहले तो आपका वो +4 गया, जो आप सही करते तो हो जाता, और एक जो नेगेटिव आ जाता है तो मतलब टोटल आपका 5 नंबर्स का लॉस हो जाता है। और इन 5 नंबर से आप काफ़ी पीछे चले जाते हैं। अगर आपने 2-3 क्वेश्चंस भी गलत कर दिए तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, आपकी रैंक पीछे हो जाएगी। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आते हुए क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं। जो क्वेश्चंस इजी हैं वो तो बिल्कुल नहीं करने हैं, और आपको आज एनसीईआरटी के डायग्राम, उनकी समरी और जो चार्ट दिए होते स्पेशली उनको देखना है। उसके बाद बात आती है बबल्स करने की। तो बबल्स करने के लिए आप ये ध्यान रखें कि आप क्वेश्चंस के करते करते करने के साथ साथ ही आपको बबल्स भरने हैं, क्योंकि अगर आप एक बार सारे क्वेश्चंस करने के बाद बबल्स भरेंगे तो पहली बात तो आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। दूसरा, अगर सीरियल गड़बड़ हो गया तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। तो और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। ऐसे क्या है कि जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो साथ साथ जब आप बबल्स भरते हैं तो वो टाइम उसी में मैनेज हो जाता है, आपको अलग से टाइम नहीं देना पड़ता बबल्स के लिए। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप क्वेश्चंस को साथ साथ अटेम्प्ट करते हुए बबल्स करें, उसको बाद के लिए ना छोड़ें, क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में स्टूडेंट फंस जाते हैं तो वो उसको उनका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, तो वो और क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। तो आपको सबसे पहले इजी क्वेश्चंस करने हैं, फिर मीडियम क्वेश्चंस करने हैं, फिर टफ क्वेश्चंस करने, ये आपका ऑर्डर होना चाहिए। अब आप जितने भी क्वेश्चंस इजीली कर सकें उन्हीं को करें, जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं उन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, और आराम से रिलैक्स होके आपको अपने पेपर देने हैं और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो ये छोटे छोटे टिप्स थे जो कि आप कल नीट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2026 का, उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं, तो जिससे आपके क्वेश्चंस नंबर्स में आपको फ़ायदा होगा और आप सिली मिस्टेक से बच जाएंगे। तो दोस्तों, कल के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, और आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हो और आप सेलेक्ट हो जाएं अच्छी रैंक से, और एक भारत देश में एक बढ़िया डॉक्टर बन के निकलें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच।